नमस्कार। विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। गांवों के देश भारत ने मिशन शक्ति से स्पेस महाशक्ति का दर्जा हासिल कर लिया है। इस पे दुनिया भर में बहस हो रही है, सोशल मीडिया में बहस हो रही है और सवाल ये भी उठ रहा है कि LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में जिस तरह से लाइव सेटेलाइट को भारत ने अपने ए-सैट से मार गिराया, इसकी परीक्षण की या ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, भारत ने ऐसा क्यों किया, LEO और ए-सैट क्या है और इसका क्या इंटरनेशनल रिपरकशन होगा, इन सब चीज़ों को इस क्लास में आसान शब्दों में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमेरिका और रूस ने तो ये शक्ति कह लीजिए, ये क्षमता कह लीजिए, बहुत पहले जब उनमें कोल्ड वार चल रहा था उसी दौरान हासिल कर लिया था। लेकिन जो चाइना है उसने जो है 2007 में ऐसा परीक्षण किया था और उसके बाद से ही बताते हैं कि भारत भी तैयारी में लग गया था। 2012 से औपचारिक रूप से इस पे काम शुरू हो गया था। जब भारत ने कहा, जब ये बातें आई कि भारत भी ऐसे तैयारी कर रहा है, तब भारत का मजाक उड़ाया गया था कि जो है भारत कागजी शेर है, ये करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन बताते हैं कि DRDO के साइंटिस्टों ने बहुत पहले ये तैयारी पूरी कर ली थी और सरकार के सामने ये प्रपोजल रखा था, लेकिन किन्हीं वजहों से पूर्ववर्ती सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी और अब इस सरकार ने उसकी इजाज़त दी तो भारत ने पहले ही झटके में ए-सैट से लाइव सेटेलाइट को LEO में मार गिराया। तो सबसे पहले ये सवाल उभरता है कि भारत को ऐसे परीक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी। 21वीं शताब्दी जो चल रही है, इसमें जो वार होगा कहा जाता है वो किस तरह के वार होंगे। वो सबसे पहले अर्थ का वार होगा, यानी कि अर्थव्यवस्था की वार होगी। कौन देश अर्थव्यवस्था के से मजबूत है तो उसकी जो है दुनिया में चलेगी, क्योंकि पूरी दुनिया एक खुला बाज़ार है और उस बाज़ार में जो जिसका बाज़ार मजबूत होगा वो सबसे मजबूत माना जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भारत थोड़े दिन और इंतज़ार करे और अपने अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर ले तो जो पड़ोसी देश हैं वो अपने आप और ज़्यादा भारत की सुनने लगेंगे। ठीक इसी तरह से बात आती है कि अब जो वार होगा वो स्पेस वार होगा, यानी अंतरिक्ष में वार होगा। वो अंतरिक्ष में वार कैसे होगा? बहुत सारे सेटेलाइट अंतरिक्ष में काम करते हैं जिससे आपको कम्युनिकेशन का, एग्रीकल्चर का वगैरह वगैरह, मौसम की जानकारी मिलती रहती है और उससे बहुत सारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। आपका जो मोबाइल काम करता है वो भी उसी के थ्रू काम करता है। तो उसमें जो है एक ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि दो देशों के बीच में वार छिड़ा हुआ है और स्पेस में उसने ऐसा वार किया कि वो दूसरा देश जो है ब्लैक आउट हो गया। तो ये तरह तरह की बातें हैं। बहरहाल भारत को इसकी परीक्षण की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आपको याद होगा मंगल मिशन भारत ने कैसे कामयाब हुआ था उसमें, और उसके बाद गगनयान को इसने मंजूरी दी थी। तो भारत जो है एक साथ कई क्षेत्रों में अपने आप को बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। तो गगनयान के बाद जब ये भारत ने ऐसा परीक्षण किया तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है और स्पेस की एक महाशक्ति भी बन करके उभरा है। अब दूसरा सवाल ये उभरा कि LEO क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट क्या है। तो दरअसल इसमें किया जाता है कि जो ए-सैट होता है, एंटी सेटेलाइट जो वेपन होता है, उसको मिसाइल भी बोल सकते हैं लेमैन की भाषा में, वो जो है पृथ्वी की जो सबसे निचली कक्षा है, यानी सतह से जो निचली कक्षा है उसमें बहुत कम समय में, यानी कि 3 मिनट में उसने जो मिसाइल जो सेटेलाइट होती है उसको ये मिसाइल जो है, इस मिसाइल ने मार गिराया। और ये तो हो गई दूसरी बात, यानी कि स्पेस में हमने यहीं से वार कर दिया। तीसरी बात ये आती है कि क्या अब जो भारत ने अपने ही सेटेलाइट को मारा, ऐसा क्यों किया? तो जो सेटेलाइट को भारत ने मार गिराया है उसका अपना ही लाइव सेटेलाइट था, लेकिन उसका यूज जो है एक तरह से जब कम हो जाता है, काम हो जाता है, उसका पूरा हो जाता है, ऐसे टारगेट को चुना जाता है, ये प्रायोगिक होता है। और DRDO ने का ये जो मिशन था वो भी एक तरह से प्रायोगिक और तकनीकी ही था, तो उसको मारा है, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब चौथा सवाल ये उभरता है कि जिस सेटेलाइट को मारा गया है, गिराया गया है,
क्या उसका मलबा जो है ज़मीन पे आकर के गिरेगा, क्या उससे कोई नुकसान होगा? तो इसका जवाब है कि हाँ, मलबा उसका गिरेगा लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होगा। वो काफ़ी धीरे धीरे गिरता है, उसमें टाइम लगता है। इसको लेकर के भारत सरकार के वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सफाई भी दी कि उस मलबे से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब इसके बाद एक पांचवा सवाल ये उभरता है, ये भी बात हुई थी, प्रधानमंत्री ने भी इस पर क्लेरिफिकेशन दिया था कि भारत ने जो भी ये परीक्षण किया है या जो भी ये उपलब्धि हासिल की है उससे क्या किसी ट्रीटी का उल्लंघन होता है, क्या किसी संधि का उल्लंघन होता है? तो एक इसको लेकर के संधि है 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी बोली जाती है। तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि स्पेस में ऐसा कोई वेपन जमा नहीं करेंगे जिससे कि मास डिस्ट्रक्शन हो। तो भारत ने इस पर एकदम क्लियर कर दिया कि हमने किसी ट्रीटी का उल्लंघन नहीं किया है और ऐसा कोई वेपन जमा नहीं कर रहे हैं या ऐसे किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे कि मास डिस्ट्रक्शन हो, यानी कि बहुत ज़्यादा विध्वंसीकरण हो। जो भी इसके टर्म्स थे या जो भी स्थितियां थी इस क्लास में हमने आसान शब्दों में बताने की कोशिश की। अगली बार कोई ऐसा ही इशू लेकर के फिर हाजिर होंगे और आसान शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।